विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, चंपेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी पवित्र श्रावण के महीने में नया रायपुर के गनोद में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव की कृपा से 5 दिवसीय पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो ये नया रायपुर में चल रही थी, आज वो विराम लेने जा रही है। आप और हम सभी लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचकर भगवान शिव के श्रावण महीने की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं।
ये आप सभी की अविरल भक्ति है जो इतना पानी कीचड़ होने पर भी आप लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचकर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मंडप में विराजमान आरंग विधायक माननीय जगत गुरु खुशवंत साहेब जी, एक बार विधायक जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधु जिन्होंने इस पवित्र कथा में अपना समय भी और अपना पूर्ण योगदान दिया है। ये पवित्र कथा सीहोर से लेकर तो श्री राकेश देवांगन जी आए थे और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाबा देवादिदेव महादेव ने श्री चंद्रकांत जी, श्रीमती पद्मनी साहू जी, श्री भूपेंद्र श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी, श्री चंद्रशेखर श्रीमती रोहिणी साहू जी, श्री धनेन्द्र श्रीमती कुसुम साहू जी, श्री वीरेंद्र श्रीमती वर्षा साहू जी, गनौद रायपुर वालों को ये पद यजमान का प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साधुता है। शिव कृपा से कई शिव भक्त ये कथा जब देवांगन जी लाए होंगे तब बड़े भाव से बहुत सारे शिव भक्त इसमें सम्मिलित हुए होंगे और सबने अपना अपना योगदान दिया होगा। किसी कारणवश कथा वहाँ ना होकर गनौद में हुई तो ये मानकर चलिए कि गनौद वालों का कोई पूर्वजों का कोई आशीर्वाद, कोई पुण्य रहा होगा जो कथा यहाँ होगा। आप सभी ने इस कथा को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया। आप सबका एक प्रेम, आप सबका एक स्नेह इस कथा में मिला है, तभी तो लाखों की संख्या में भक्त यहां पहुंच गए। एक प्रसन्नता गनौद वालों की ये सबसे बड़ी रही है। गांव भले छोटा सा हो पर दिल बड़ा मोटा रखा आप लोगों ने। कई गनौद की माताओं ने अपने अपने घर से बड़े बड़े बर्तन लाकर यहाँ कहीं भोजन बनाकर भक्तों को पवाया। जब बीच में शुरू के 1-2 दिन भोजन व्यवस्था गड़बड़ हुई तो क्षेत्रवासी ही नहीं, संपूर्ण क्षेत्रवासी इसको अपने भाव से संजो लिए। शिव परीक्षा बहुत लेते हैं। परीक्षा केवल आपकी ही नहीं होती, परीक्षा सीहोर वाले महाराज की भी बहुत होती है। शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। परीक्षा की जब घड़ी आती है तब उस परीक्षा की घड़ी में अगर आप घबरा गए तो वोमिटिंग चालू हो जाती है, परीक्षा देते देते सिर दर्द होने लगता है, तकलीफें आने लगती है। फिर वो परीक्षा की घड़ी जब निकल जाती है और आपने अच्छे से परीक्षा दी है तो ये निश्चित है उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आता है। यहाँ झारखंड वाली जीजी बैठी हुई है, जमशेदपुर वाली, कहाँ है? खड़ी हो। ये जब झारखंड में ये बहन ने जब कथा कराई
जमशेदपुर और एक और कोई जिला था, उसके बीच में कथा चल रही थी। उसके बीच में यहाँ की प्रशासन पुलिस बोले कि हमारे जिले में नहीं, और वो पुलिस बोले कि हमारे जिले में नहीं। अब वो बीच में कथा, पर ये बहन ने हिम्मत नहीं आ रही। सीहोर जाकर इसने कथा ली, और कथा लेने के बाद सारे क्षेत्रवासियों ने कहा कि इतना बड़ा पंडाल लगा दिया अपने झारखंड में, तो इतनी बड़ी कथा कभी हुई नहीं। और कैसे क्या मालूम पड़ा कि मैं झारखंड पुलिस को भी धन्यवाद दूंगा कि दोनों जिले की पुलिस ने एक साथ उस कथा को संभाला। साधुता है इसके लिए, मैं धन्यवाद देता हूं बहन, आपको बहुत बहुत साधु। और शिव कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, शंकर की करुणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक विश्वास अपने भीतर रखोगे तो कार्य की सफलता जरूर मिलती है। जजमान महोदय चंद्रकांत श्रीमती पद्मनी साहू जी और उनका पूरे चारों भाई और उनके घर में निवास करने वाले सभी परिवार जन, माता आदि जो भी हैं, सबको मैं इनसे कहूंगा कि शादी में आपने लाखों रुपए खर्च करे हों, बहू भी अच्छी लाए हो, बेटा भी अच्छा है, पोता पोती सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, और शादी में जो तुमने खर्च करा वो वापिस तुम्हारे पास में नहीं आएगा। पर तुमने जो शिव महापुराण में अगर थोड़ा खर्च करा है तो उसको 1 साल के अंदर दुगना और चौगुना कर कर बाबा दे देगा। शिव महापुराण की कथा क्या है? शिव महापुराण क्या कहती है? यहाँ दिनेश साहू जी बैठे हैं, अच्छा यहीं बैठे दिनेश जी बैठे हुए हैं साहू जी। इन्होंने जब हाले कोसा कथा करवाई थी, हाले कोसा में, बहुत पहले की बात है, हाले कोसा में जब कथा हुई थी तब छोटे स्वरूप में, छोटे स्वरूप, और बाबा की कथा से और बाबा की भक्ति से ऐसे जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए कि बाबा ने शिव कृपा इनके ऊपर बना कर रखी। और ये हर पल एक ही बात कहते हैं, हाले कोसा कथा करना है गुरुजी, हाले कोसा कथा करना। कुछ शिव भक्त आप में से ऐसे हैं, कुछ शिव भक्त जो बिना स्वार्थ के कथा का जनमानस की सेवा कर रहे हैं। जैसे आपके पंडाल में एक फोटोग्राफर ऐसा है छत्तीसगढ़ का, जो कई कथा में निशुल्क जजमान को फोटो खींच कर देता। कहाँ है वो? आजा 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 आजा। ये ऐसा फोटोग्राफर है जो छत्तीसगढ़ की प्रत्येक कथा में ये फोटो खींचता हुआ मिलेगा, और जजमान को निशुल्क फोटो प्रदान करता है प्रत्येक कथा का, कोई फोटोग्राफर आए चाहे ना। ये छत्तीसगढ़ का बेटा है। कई एक माला ऐसा बेटा है जो छत्तीसगढ़ में जब से कथा हो रही है प्रत्येक जजमान को अपनी तरफ से फ्री फोटो खींच कर दे देता है। हमको लगता है कि जैसे राम जी को जिसके पास जो होता था वो दे देते थे, जिसके पास में फल होता था तो फल, फूल होता था तो फूल, और भोजन होता था तो भोजन दे देते थे। ऐसा छत्तीसगढ़ हमारा, ये छत्तीसगढ़ महतारी ऐसी है जिसमें जन्म लेने वाला एक एक बच्चा बच्चा शिव के लिए समर्पित है।
एक लड़की यहाँ पर बैठी हुई है छत्तीसगढ़ की, वो यहाँ दिख नहीं रही है। वो पूरे कथा स्थल में कहीं पर भी कथा होती है 5 दिन 7 दिन, वो पूरे कथा स्थल की और वो बीएड कर रही है, वो यहाँ दिख ही नहीं रही। वो पूरे कथा स्थल का केवल कचरा 7 दिन तक उठा उठा के एक जगह एकत्रित कर देती है, बीएड कर रही है। हम किसका वर्णन करें, ये सहजता नहीं है। शिव का एक एक भक्त, भगवान शंकर का एक एक गण कहीं ना कहीं शिव तत्व में समाया है। अब लोग कहते हैं कि गुरुजी आपसे कोई बड़ा नहीं जुड़ा, अब इनसे बड़ा कौन हो सकता है? तुम ईमानदारी से बोलो, इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? देवताओं में और शिव में एक अंतर बहुत बड़ा है। भगवान राम जी की शादी हुई, नारायण भगवान की शादी हुई, ब्रह्मा जी का विवाह हुआ, इंद्रदेव का विवाह हुआ, भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, बहुत सारे देवी देवताओं का विवाह हुआ। सारे विवाह में सारे देवताओं को बुलाया गया, सारे बड़े बड़े अतिथियों को बुलाया गया। केवल एक शंकर जी का विवाह ऐसा था जिसमें भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी और रुद्रगणों को बुलाया गया था, सबको। भगवान शंकर की शादी में डोनेशन नहीं, इनविटेशन दिया गया था। भगवान शंकर की शादी में डोनेशन नहीं, इनविटेशन दिया गया कि आप हमारे घर की शादी में आइए। और आपसे भी निवेदन है मेरा, हम इस व्यासपीठ से आपसे कहेंगे कि आप शिव जी के मंदिर में जब भी जाओ तो कुछ देव चाहे मत दो, पर निमंत्रण जरूर दो। किसको? जम के बोलो, निमंत्रण किसको? देवाधिदेव महादेव। आप डोनेशन दें ना दें, आप धन दें ना दें, आप संपदा दें ना दें, आप बहुत सारा भोग दें ना दें, बहुत सारा प्रसाद दें ना दें, आप पंचामृत बाबा को दे ना दें, आप बाबा को बेलपत्र दे ना दें, पर बाबा को निमंत्रण जरूर दें। निमंत्रण प्रतिदिन जब मंदिर से आओ तो नंदी के कानों में कहकर आओ, मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, छोटा सा झोपड़ा है, छोटा सा घर है, पर मेरे बाबा का मैं इंतजार करूंगी। एक प्रदोष नहीं तो दूसरा प्रदोष, एक शिवरात्रि नहीं तो दूसरी शिवरात्रि, एक सोमवारी नहीं तो दूसरी सोमवारी, एक श्रावण नहीं तो दूसरा श्रावण, मेरे बाबा मेरे घर जरूर, मेरे बाबा मेरे यहाँ। वो आप और हम एक लाइन गुनगुनाते हैं। कभी फुर्सत हो डमरू धर, निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया उसका ही भोग लगा जाना। हमारे पास में ना चांदी सोने की चौकी है, हमारे पास में ना मखमल की गादी है। तेरे भक्त बैठे काय पर हैं? काय पर बैठे हो? आप सबने अपना अपना पन्नी पॉलिथीन बिछा बिछा कर, बोलो सही है कि गलत है? अपना अपना घर से एक एक पन्नी, एक एक पॉलिथीन, एक एक कुछ आसन लेकर आ गए, दरी लेकर आ गए, उसको बिछा कर बैठे हो। मेरे पास में चौकी नहीं,
ना ही मेरे पास में कोई चौकी है, ना ही मेरे पास में कोई हीरा मोती है। क्या दूं? ना चौकी लगा ना छत्र बना सका सोने का, ना घर मेरे जो सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा। मेरे शंभू, आप लोगों से हम हमेशा कहते हैं कि अपने साथ एक छाता लेकर आओ, एक बिछाने का आसन लेकर आओ, पानी की बोतल लेकर आओ, जिससे भोले बाबा को भी मालूम पड़े। मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी चौकी लगाऊं से। आप भी बोलो, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं कभी फुर्सत हो तो डमरू निर्धन के आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। जो तुमने दिया है हम वही समर्पित कर। और फिर निवेदन करूंगा, शिव महापुराण के पंडाल में आप अपना आसन बिछाकर बैठ रहे हो तो तैयारी रखना, एक दिन मखवल के सिंहासन पर महादेव जरूर बिठा देगा। वो कब उठाता है, कहाँ बिठाता है, कैसे उठाता है, कैसे बिठाता है, ये किसी को नहीं मालूम पड़ता, किसी को नहीं मालूम पड़ता। कब बिठाएगा, कैसे बिठाएगा, कहाँ बिठाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता। बस उसका भरोसा समुद्र की लहरों जैसे बनो और समुद्र के जल जैसे मत बनो। समुद्र की लहर कैसी होती है? अमावस्या आती है, जब अमावस्या आती है तो समुद्र की लहर नीचे थमती है। पूर्णिमा आती है तो समुद्र की लहर उछलती है, जिसको ज्वार और भाटा कहा जाता है। समुद्र की लहर जैसे बनो। समुद्र की लहरें अमावस्या आती है तो नीचे हो जाती हैं और पूर्णिमा आती है तो उछल जाती हैं। समुद्र की लहर जैसे बनो कि चंद्रमा को प्रकाशित होते हुए देखकर समुद्र की लहरें उछलती। सुख में तुम्हारा सुख होना चाहिए। पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया, तुम्हें ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया। पड़ोसी की यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी के घर में 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। अपनी समाज का कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारा समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़कर बैठा है। अपने समाज का व्यक्ति, अपने धर्म का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। पर हमारी आदत ऐसी है कि हम अपनी समाज के, अपने धर्म के, अपने सनातन धर्म के व्यक्ति का पांव खींचते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है कि अपने धर्म के व्यक्ति का पांव खींचता हो। केवल एक अपना व्यक्ति एक ऐसा है जहां पर लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पांव खींचने का प्रयास करें। हम क्यों नहीं प्रयास करें कि हम आगे बढ़ाएं?
क्यों नहीं प्रयास करें कि कोई आगे बढ़े, भगवत भजन करे, स्मरण करे और आगे बढ़कर कार्य करे। प्रयास करो। हम जिस कुल में जन्मे हैं, हम जिस समाज में जन्मे हैं, हम जिस अपनी समाज के अंतर्गत, अपने कुल के अंतर्गत कोई बढ़ रहा है, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसको आगे तक लेकर जाएंगे। हमें पाँव नहीं खींचना। हमारी बहू को नहीं आता ना कुछ, हम सिखाने का प्रयास करेंगे। सीख जाएगी तो उसके लिए काम आएगा, ना सीखेगी तो उसकी मर्जी। पर हम उल्टे हैं। हम सिखाने की जगह नगर में डोंडी पीटते हैं। मेरी बहू को कुछ नहीं आता, मेरी बड़ी बहू में अकल नहीं है, मेरी छोटी बहू में अकल नहीं है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। किसी के कर्म को कान में जाकर बताया जाए, वो परिवार के लोग होते हैं। किसी के कर्म को डोंडी पीट कर मोहल्ले में बताया जाए, वो कभी परिवार का व्यक्ति नहीं हो सकता। बहू ने अगर बेकार कर्म कर दिया, कुछ काम बिगाड़ दिया, तो तुम पड़ोसन को बता रहे हो तो पड़ोसन क्या कर लेगी? देवरानी जिठानी को बता रहे हो तो देवरानी जिठानी क्या कर लेगी? रिश्तेदारों को बताया, ननंद को बताया, इसको बताया, बुआ को बताया, कहीं बेटी को बताया, तो बेटियां क्या कर लेंगी? बहू अगर गलत कार्य करी है तो बहू के कानों में जाकर बोलो, बेटा तूने ये गलत कर दिया, बेटा तू अपने आप को सुधरने का प्रयास करना। पर हमारी आदत ऐसी है, बहू अगर गलत करती है तो हम अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, सबको डोंडी पीट पीट के बताते हैं, फोन लगा लगा के बताते हैं, रिश्तेदारों को कह कह कर बताते हैं कि ऐसा हो गया। जिसकी गलती है उसके कान में जाकर कहो ना। लाइट चली गई तुम्हारे घर की, लाइट चली गई तुम्हारे गांव की, किसको कहोगे? बोलो, जम के बोलो जरा। विधायक जी को फोन लगाओगे कि महाराज हमारे यहाँ की लाइट चली गई? नगर पालिका अध्यक्ष को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? महापौर को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? सरपंच को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? पंचायत अध्यक्ष को फोन लगाओगे? किसी पार्टी के अधिकारी को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? अगर लाइट गई है तो तुम्हारे पास में बिल है, उस बिल में से लाइटमैन का नंबर निकालो और नंबर निकाल के उस लाइटमैन को फोन लगाओ कि जहां से लाइट चलती है कि हमारी लाइट चली गई है। उसको कहो। लाइट वो सुधारेगा, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। पानी नहीं आ रहा है तब नगर निगम को फोन लगाओ, कोई काम है तो उसको फोन लगाओ। परंतु अपन सब ने एक सोच बनाकर रखी, एक सोच, एक विचार। विदेश में अगर लाइट जाती है तो लाइटमैन को फोन लगाया जाता है। विदेश में लाइट जाती है तो लाइटमैन को जाकर फोन लगाया जाता है, विद्युत विभाग को फोन लगाया जाता है। एक हम हैं, अपने यहाँ की लाइट जाती है तो हम पड़ोसी के घर में जाकर देखते हैं तेरी है कि नहीं है। और उसके यहाँ अगर लाइट है तो आधा डिप्रेशन में तो अपन वैसे ही जाते, उसके घर की है और अपनी नहीं है। किसी ने पूछा मम्मी क्या हो गया? वो कमला की बाई की यहाँ लाइट है और अपने यहाँ नहीं। आधे चिंता में पड़ गए कि उसके घर फ्रिज चल रहा, उसके घर टीवी चल रही, उसके घर का सामान अच्छा चल रहा और अपने घर 2 घंटे से लाइट नहीं, 2 घंटे से लाइट नहीं। बार बार कह रहे उसके घर तो है, उसके घर तो है, उसके घर तो है। अरे खुशी होना चाहिए, कम से कम पड़ोसी के घर तो लाइट है, कम से कम अपन यहां नहीं तो वहां जाकर बैठ जाए। हमारी सोच बेकार हो गई। वो सुखी क्यों है? उसके घर में प्रकाश क्यों है? उसके घर में उजाला क्यों है? हम दुखी हो गए। और मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर, मेरे ओघड़ बाबा कहते हैं, मेरे शंभू कहते हैं कि जहां जैसा मौका मिले वहां वैसे रहिए। भगवान नारायण को लक्ष्मी देकर, भगवान विष्णु को बैकुंठ देकर, ब्रह्मा को ब्रह्मलोक देकर, इंद्र को इंद्रलोक देकर, रावण को सोने की लंका देकर, भस्मासुर को कंकण देकर, दुनिया के लोगों को सब कुछ देकर कैलाश पर भी मेरा महादेव लेता है तो अलमस्त होकर रहता है, कभी दुख नहीं करता कि मैंने इतना दे दिया।
कभी दुख नहीं करता कि मेरे इतना प्रसन्नता हो, तुम्हारे जीवन की प्रसन्नता। हम दुखी हो जाते हैं, हम उसके यहाँ लाइट है हमारे यहाँ नहीं है, उसके यहाँ ऐसा हो गया हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो गया। प्रसन्नता हो। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया हम प्रसन्न क्यों ना। समुद्र की लहरें उछलती है, अमावस पर धीमी हो जाती है, पूर्णिमा पर उछल कर आगे बढ़ जाती है। समुद्र की लहर जैसे बन जाओ, दूसरे के सुख में हम सुखी हैं और दूसरे के दुख में हम दुखी हैं। समुद्र के जल जैसे मत बनना। समुद्र का जल खारा होता है, अपने हृदय को इतना खारा मत बना लो, अपने आप को इतना खारा मत बना लो कि कोई पी ना सके। अपने आप को इतना क्रोधी, अपने आप को इतना चिड़चिड़ा, अपने आप को इतना अहंकारी, अपने आप को इतना अहमवान मत बना लो कि कोई आपके पास में आ ना सके, आ ना सके। माता यशोदा जी ने कन्हैया के ऊपर छड़ी उठाई, क्रोध किया। माता यशोदा जी जब कन्हैया पर क्रोध करी ना, कन्हैया भागे, मेरा ठाकुर आगे आगे भागे, यशोदा जी पीछे पीछे भागे। यशोदा जी के हाथ कन्हैया नहीं है। कुछ रात्रि मेरा लाडला, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण नंद बाबा की गोद में जाकर सो जाते थे। मैया के पास नहीं है। नंद बाबा ने पूछा, कन्हुआ ए कन्हैया, यशोदा जी के पास क्यों नहीं जाता, मैया के पास क्यों नहीं जाता? मैया क्रोध करती है, मैया क्रोध करती है। परम भगवदीय वैष्णव का लक्षण यही है, एक श्रेष्ठ भक्त का लक्षण यही है, एक श्रेष्ठ शिव भक्त का लक्षण यही है कि वो कभी क्रोध ना करे। क्रोध करेगा तो भगवान उससे दूर हट जाएगा, क्रोध करेगा परमात्मा थोड़ा दूर चले जाएगा। प्रसन्न रहो, प्रसन्न। एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होना चाहिए। हंसने की सौगात तो मेरे बाबा भोलेनाथ ने केवल मनुष्य को दी है, केवल मनुष्य को मुस्कुराहट दी है, केवल मनुष्य को। कुत्ता कभी नहीं मुस्कुराता, खटमल को कभी तुमने हंसते हुए नहीं देखा होगा, मच्छर को स्माइल देते नहीं देखा होगा। तुम्हारे यहां के मच्छर स्माइल देते हो तो बात दूसरी है, मच्छर को स्माइल देते नहीं देखा होगा। खटमल को कभी हंसते नहीं देखा होगा, माथा का जूं कभी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखा होगा, कभी कभी नहीं मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट, ये चेहरे की हंसी, ये चेहरे की प्रसन्नता। एक व्यक्ति गुरु नानक देव जी के पास गया, संत शिरोमणि गुरु नानक देव जी के पास जाकर कहता है गुरु नानक देव जी से, मैं क्या दूं आपको, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत गरीब हूं मैं, बहुत गरीब, बहुत गरीब। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं क्या दूं आपको, मैं क्या प्रदान करूं आपको, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। खूब रोता, खूब रोता, खूब रोता, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं। गुरु नानक देव जी ने कहा, कौन कहता है कि तू गरीब है और कौन कहता है कि वस्तु का दान दे? गुरु नानक देव जी ने कहा, जिसके पास जो हो वो दे। अगर तू गरीब है, तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तेरे चेहरे की हंसी तो है, कम से कम मुस्कुराहट किसी को देना चालू कर दे, तुझे मुस्कुराहट मिलना प्रारंभ हो जाए। आप किसी को मुस्कुराहट दीजिए, आपको मुस्कुराहट मिलेगी। आप किसी को क्रोध देंगे, क्रोध मिलेगा। गाली देंगे, गाली मिलेगी। अपशब्द कहेंगे, अपशब्द मिलेगा। ताने देंगे, ताना मिलेगा।
आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाएंगे, ये 3 उंगली आपके ऊपर जाएगी। कई घर की माताएं ऐसी होती हैं जिनके चेहरे पर बिल्कुल हंसी नहीं होती है। कई पुरुष ऐसे होते हैं, कई जीजी ऐसी होती हैं, कई जीजा ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर स्माइल नहीं होती। जब भी वो रहेगी तो इतने गुस्से में रहेगी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती नहीं, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आती नहीं। और कई पुरुष ऐसे हैं जिनके चेहरे पर बाहर रहते हैं तो खुश रहते हैं और घर में आए और गुस्सा। एक पत्नी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं मेरे पति से बड़ी दुखी हूं। पति से काय को दुखी है, क्या हो गया? तो कहने लगे मेरा पति बाहर रहता है ना तो सब तारीफ करते, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत गुड नेचर, तेरे पति का गुड नेचर बहुत बढ़िया। और घर में आते हैं ना तो इतना गुस्सा करते, इतना गुस्सा करते, पूछो मत ही। गुरुजी ने कहा एक काम कर, तेरे पति को लेके आ। अब वो अपने पति को लेकर आ गई। गुरुजी को पति ने प्रणाम करा और इतने में गुरुजी ने कहा एक बात बता कि सारे मोहल्ले के लोग तेरी तारीफ करते हैं, सारी दुकान के लोग तेरी तारीफ करते हैं, सारे नौकर तेरी तारीफ करते हैं और तू घर में आकर इतना गुस्सा क्यों करता है? तो इतने में पति बोला पहले इसको बाहर निकालो फिर बताऊंगा, पहले मेरी पत्नी को बाहर निकालो फिर बताऊंगा मैं गुस्सा क्यों करता हूं। गुरुजी ने उसकी पत्नी से कहा चल तू बाहर निकल। पत्नी बाहर निकली। फिर गुरुजी ने पूछा ये बता, सारे लोग तेरी तारीफ करते हैं, तू घर में आके इतना गुस्सा क्यों करता है? इतने में तुरंत उसका पति बोला महाराज जी पहले मैं घर में गुस्सा नहीं करता था, क्रोध नहीं करता था, जब भी दुकान से आता था बैग रखता था और इतनी देर में ये कुछ ना कुछ फरमाइश कर देती थी, देखो दूध की थैली लिया, देखो ये लिया, देखो वो लिया, देखो ये कर लो, देखो बच्चों की फीस जमा कर दो, देखो बच्चों के लिए ये कर दो, देखो ये कर लो, बस ये फरमाइश रखती थी। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और जो गुस्सा आया इसने बोलना बंद कर दिया। उस दिन से मैंने समझ लिया कि घर पर जब भी आऊंगा गुस्सा करूंगा तो ये कुछ बोलेगी नहीं। अब उसने कहा महाराज तुम बताओ कि क्रोध करूं कि नहीं करूं। महाराज खुद चक्कर में पड़ गए। महाराज जी ने कहा अच्छा हुआ तूने मुझे ज्ञान दे दिया, मैं भी ऐसे ही करूंगा। पर यह श्रेष्ठता नहीं है, इसको श्रेष्ठता नहीं कहते हैं। श्रेष्ठता वो है कि आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की प्रसन्नता आधे से ज्यादा, हमने पहले भी कथा में कहा, तुम्हारे जीवन में कितना भी दुख हो शंकर जी के मंदिर में मुस्कुरा कर जाना, प्रसन्न होकर जाना। तो भगवान शंकर और पार्वती आपस में बात करेंगे कि कैसा है, कितना दुख है इसकी किस्मत में, कितनी तकलीफ है इसको, और उसके बाद भी मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आता है तो खुश होकर आता है। जब भी मैं मंदिर में आती है बड़ी प्रसन्न होकर आती है, चिल्ला चिल्ला के गाती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, कहीं भजन गाती है, भोला सब दुख काटो महारा। इतना तकलीफ होने के बाद भी ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है। इतने में शंकर भगवान पार्वती से कहेंगे इतना दुख होने पर भी लोग मंदिर में रो कर आते हैं पर ये मुस्कुरा कर आती है। आज से मैं वर देता हूं जितनी तेरे चेहरे पर स्माइल ऐसी बनी रहे और तू खुश हो रहे, दुख कट जाए। प्रसन्नता दुख को काट देती है, प्रसन्नता दुख को समाप्त कर देती है। पर हमारी आदत है, हम जब भी भजन में, कीर्तन में, मंत्र में, सुंदरकांड में, रामायण में, गीता में, हम कोई सत्यनारायण जी की कथा में, हम भगवान की कथा में जब भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे गुमशुदा तलाश केंद्र, एकदम बोलते प्रसन्नता रहती है। तुम बड़ा बड़ा आयोजन, कभी बड़े बड़े आयोजन में गए हो आप लोग? अरे बोलो तो समझे, गए हो बड़े आयोजन में? सारे राजनेता सोफा लगा लगा के बैठ जाए, ऐसे ऊपर मंच के ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग बैठ जाएं, बड़े बड़े मंत्री संतरी कलंतरी मिनिस्टर आदि बहुत और बहुत अधिकारी लोग सब सोफे पे बाहर स्टेज के ऊपर बैठ जाएं। अब तुम देखना कोई भी बात होगी ना, एक भी उस सोफे पे तुम्हें मुस्कुराता नहीं दिखेगा, सब ऐसे दिखेंगे जैसे मुसद्दी लाल, सब चुप मौन। आयोजन में आए हो, इतनी पब्लिक के सम्मुख में पहुंचे हो
तुम किसी भी पद पर हो, कुछ नहीं दे सकते, अपने चेहरे की स्माइल दीजिए। लोगों को अगर स्माइल भी दे दी तो वो प्रसन्नता तुम्हें मिलती है। वो प्रसन्नता दीजिए, वो चेहरे की खुशी दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को मैं धन्यवाद दूंगा। जब भी उनको हमने मंच पर देखा